जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। इस वक्त हमें सब डिविजनल मेंढर की मनकोट तहसील की गानी पंचायत के अंदर गानी लेड एक इलाका है जिसमें आज हमारा आना हुआ। और ये एक घर है जिस घर में हम पहुंचे हैं और हमने ये सोचा कि इनसे जाना जाए, क्योंकि सरकार के दावे हैं कि हमने हर गरीब तक जो भी सरकार की तरफ से स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उन्हें दिया है। खासकर ये एक औरत है, दो बच्चे हैं इसके। मैं ये आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि अ, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में सरकार की जानब से आंगनवाड़ी सेंटर हैं जो वो दिए गए हैं ताकि इन बच्चों के लिए राशन का इंतज़ाम हो सके। इनकी जो बेसिक एजुकेशन है उसका ध्यान रखा जा सके, इनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार की गाइडलाइंस है इस आंगनवाड़ी सेंटर के बनाने का मकसद है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उससे लेकर 6 साल तक जो बच्चा है उस तक इन आंगनवाड़ी सेंटर में इनके लिए सहूलियात होती हैं। लेकिन हकीकत में अगर ग्राउंड लेवल पे जाए तो ना के बराबर है, उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। आगे ये जो बच्चे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आज तक इनको कोई भी ऐसी सहूलियात नहीं मैसर हुई है। इनके मोहल्ले में अगर आंगनवाड़ी सेंटर है इनके मुताबिक है यहाँ पे, लेकिन इन्हें आज तक ऐसी सहूलियात सरकार की जानिब से नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। क्या अक्सो तुसई जेड़ा कोई राशन वगैरह है मिलना, कोई पुछना नहीं तुसई कोई दवाई इंजेक्शन वगैरह कोई दसना नहीं दसना? दसने पहले बीमार सी कुछ इंजेक्शन कोई नहीं लाए। हाँ। मगर इतना कोई कोशिश नहीं कुछ लाए जरूरत लाए नसे जानी है नहीं थाशनी है नहीं पुछनी है नहीं पालनी है नहीं हाँ। कख नहीं है ना बच्चे नहीं पुछनी है ना जेड़ा तो साड़ा एक बच्चा इससे बड़ा है ना, जी ते वो आंगनवाड़ी सेंटर भी जाना कि नहीं? नहीं मतलब उसी कोई नहीं ले जाना आनी थे? अजय कोई नहीं 2 साल ना बच्चा है? जी आपको 2 साल 2 साल ना बच्चा है तो उसी कोई नहीं ले जाना। और ये बच्चा है जड़ा ते इथे भी कोई नहीं पूछना तुसें? इथे भी कोई नहीं पूछ। अच्छा, जिन्हें और राशन वगैरह है जड़ा कोई मतलब नहीं देने इन्हें बच्चे ने जड़ा अगर घर देना चाहिए ना? नहीं देने। बड़ी अफसोस की बात है कि आखिर सरकार ने तो बेहतर स्कीमें चलाई हैं, इंतजामिया ने तो बेहतर स्कीमें चलाई हैं कि गरीब परिवार को या तमाम उन लोगों के लिए ये स्कीमें चलाई हैं ताकि उनको बेहतर तरीके से उनका पोषण हो सके, उनकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। लेकिन सुपरवाइजर हैं, क्लार्क हैं या सीडीपीओ है, वो है जो वो पूरी तरीके से घोटाला कर रही हैं। इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि उन्हें किस मकसद के लिए इंतजामिया ने, किस मकसद के लिए सरकार ने लगाया है। आज की मेरी इस वीडियो के जरिए इंतजामिया से, खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील रहेगी कि आखिर ये जो महकमा है इसके सीडीपीओ साहब आपने मेंढर के अंदर बैठाए हैं, जिन्हें एडिशनल चार्ज है जो आपने पुंछ में बैठाए और उसका एडिशनल चार्ज देकर रखा है। आज इस वीडियो के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनके साथ इन्होंने मंथली जो पैसा है वो रखा है और वो सेंटर हैं जो वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस सारे मामले पे संजीदगी से आपको सोचना होगा, क्योंकि बहुत सी जगहों से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही है कि वर्कर्स सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही हैं, हेल्पर्स सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही हैं और सीडीपीओ साहब के साथ उनका बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि इतने महीने के लिए आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आप सारे मामले पे कोई चेकिंग ना करें, कोई देखे ना। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सीडीपीओ मेंढर क्या कर रहा है? क्यों नहीं इन दफातर के, इन आंगनवाड़ी सेंटर के चक्कर लगा सकता? क्या आखिर मतलब उनका उधर काम क्या है? जो भी राशन है, एक मंथ में राशन आता है, उस दौर के अंदर आप राशन दे के उसके बाद जो पूरा महीना है आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आपके आंगनवाड़ी मराकज में क्या हो रहा है, आपके आंगनवाड़ी मराकज में किस तरीके से एक गफला किया जा रहा है, किस तरीके से जो ये गरीब और मजलूम लोग हैं इनका हक जो है वो कुचला जा रहा है। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक साफ और शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए कि आंगनवाड़ी सेंटर के बीच कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जानब किसी की तवज्जो नहीं है। लिहाजा
इसकी जानब तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है ताकि इन गरीब और जो मजलूम लोग हैं इनको एक सहारा मिल सके। मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इंतजामिया तक ये बात जानी चाहिए और ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये की बार दे रहे हैं राशन।